सोचिए, एक ऐसी जगह जहां खामोशी भी चीखती है। चलिए आज चलते हैं उन्हीं खामोश पहाड़ियों में। अच्छा, अगर शहर के शोर शराबे से एकदम तंग आ गए हों तो सुकून के लिए कहाँ जाना चाहेंगे? किसी शांत खूबसूरत पहाड़ी पर, है ना? बिल्कुल ठीक यही सोचा था अभिषेक और उसके दोस्तों ने भी। वक्त था रात के करीब 10 बजे का। ठंडी हवा ना ऐसी थी कि जैसे हड्डियों के आर पार हो रही हो, और पहाड़ियों के बीच से जो आवाज आ रही थी वो किसी मनहूस सीटी जैसी लग रही थी। इसी माहौल में अभिषेक अपने दो दोस्तों सचिन और विकेश के साथ शहर की भागदौड़ से दूर एक सुनसान इलाके में सुकून की तलाश में आया था। अब वो जिस जगह पर थे उसका नाम वैसे ही खामोश पहाड़ियां नहीं पड़ गया था। वहां के लोग कहते हैं कि जैसे ही रात होती है ना, तो वहां किसी जानवर या पंछी की कोई आवाज नहीं आती, सब थम जाता है। और फिर शुरू होता है फुसफुसाहटों का एक अजीब सा दौर। और जैसे जैसे अंधेरा और घना होता गया, वो सन्नाटा और ज्यादा चुभने लगा। तभी सचिन ने थोड़ी डरती हुई आवाज में कहा, यार यहां कितना ज्यादा सन्नाटा है। अब अभिषेक ने उसे हंसकर टालने की कोशिश तो की, बोला, अरे डर मत, हवा होगी। पर वो हवा नहीं थी। तभी हवा में एक ठंडी बेजान सी आवाज गूंजी, वापस चले जाओ। सुनते ही तीनों के तीनों एकदम अपनी जगह पर जैसे जम से गए। विकेश की आवाज कांप रही थी जब उसने पूछा, ये तुमने सुना? अभिषेक ने घबराकर चारों तरफ देखा। हाँ सुना तो, पर यहां तो कोई भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये उनके मन का वहम है, या हो सकता है हवा का कोई खेल हो। बस यही सोचकर उन्होंने उसे अनसुना कर दिया और आगे बढ़ते गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो उस सन्नाटे और उस ठंड में और भी गहरे धंसते जा रहे थे। कुछ और दूर चलने के बाद उनकी नजर पड़ी एक पुराने टूटे फूटे से मंदिर पर। अंधेरे में वो मंदिर पता है कैसा लग रहा था? जैसे कोई जाल बिछाओ, और ना जाने क्यों वो तीनों उसी की तरफ खिंचे चले जा रहे थे। और जब वो पास पहुंचे तो उनका दिल जैसे बैठ ही गया। मंदिर के दरवाजे पर खून जैसे गहरे लाल निशान थे। सचिन तो फौरन पीछे हट गया, बोला, नहीं भाई, यहां अंदर नहीं जाना। पर अभिषेक शायद अपनी हिम्मत दिखाना चाहता था, बोला, अरे कुछ नहीं होगा यार, चलो अंदर चल के देखते हैं। तो वो तीनों अंदर चले गए। अंदर इतना घना अंधेरा था कि कुछ सूझ नहीं रहा था। और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उनके पीछे वो भारी लकड़ी का दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। अब वो फंस चुके थे। विकेश घबराकर चिल्लाया, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं, सिवाय खामोशी के। अभिषेक ने जल्दी से अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, और जैसे ही रोशनी सामने की दीवार पर पड़ी, उन्होंने देखा वहां कोयले से लिखा था, जो यहां आया वो कभी वापस नहीं गया। और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, अंधेरे के उस पार से किसी के बहुत धीरे धीरे चलकर आने की आवाज। टप टप टप। अभिषेक ने हिम्मत जुटाई और फ्लैशलाइट उस आवाज की तरफ घुमाई, और वहां जो था, वहां सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह खून से लथपथ था, और उसकी आंखें एकदम काली और खाली, जैसे उनमें कोई रूह ही ना हो। फिर एक आवाज जो किसी भी तरह से इंसानी नहीं लग रही थी, वो पूरे मंदिर में गूंजने लगी, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? और अगले ही पल वो औरत हवा में उठने लगी। सचिन ने भागना चाहा, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अचानक मोबाइल की लाइट बंद हो गई, और फिर उस घने अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ उन तीनों की दर्दनाक चीखें थीं। और फिर अगली सुबह हुई। मंदिर के आसपास सब कुछ इतना शांत था कि यकीन करना मुश्किल था कि पिछली रात यहां कुछ हुआ भी था। गांव के कुछ लोग जब वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर बस 3 लावारिस बैग पड़े हुए हैं। अभिषेक, सचिन और विकेश, उनका कोई अता पता नहीं था। वो तीनों हमेशा के लिए उन खामोश पहाड़ियों में कहीं खो गए थे। और लोग कहते हैं कि उस भयानक रात के बाद से उन खामोश पहाड़ियों की फुसफुसाहटों में 3 नई आवाजें भी शामिल हो गईं। अब हर रात हवा के साथ 3 डेरी सेमी बहुत ही हल्की सी आवाजें आती हैं, बचाओ। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि उन पहाड़ियों में जो भी जाता है ना, उसे रात होने से पहले पहले लौट आना चाहिए, क्योंकि वहां आज भी कोई किसी का इंतजार कर रहा है।